महिला आरक्षण बिल को रोकना है, इसलिए आपने वहाँ पर परसीमन की और सेंसस की शर्त लगा दी। तो ये महिला आरक्षण बिल को रोकने के लिए किया गया है। मतलब कानून व्यवस्था की तस्वीर अगर यूपी में देखनी हो तो बस्ती कांड को याद कर लेना चाहिए, जहाँ पे कि पत्नी का गैंगरेप पति के सामने हुआ और पति पत्नी दोनों ने जहर खा के जान दे दी। प्रदेश में बीजेपी के नेता पूजा पाठ कर रहे हैं कि हमको बीजेपी का टिकट ना मिले। उत्तर प्रदेश के प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी हमारे साथ हैं। आइए बात करते हैं इनसे। संजय जी, आज अहिंसा का दिन है, महात्मा गांधी जी का जन्मदिन है, इसको किस तरीके से देखते हैं उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर जो इतनी दर्दनाक चीजें निकल गई? देखिए, अहिंसा के पुजारी के जयंती पर हिंसा की जो तस्वीरें उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से आ रही हैं वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और देवरिया में 6 लोगों की हत्या हो गई। पहले एक पक्ष के एक व्यक्ति की हत्या हुई और फिर 5 लोगों की हत्या हो गई। मैं समझता हूं कि कानून व्यवस्था की तस्वीर अगर यूपी में देखनी हो तो बस्ती कांड को याद कर लेना चाहिए, जहां पे कि पत्नी का गैंगरेप पति के सामने हुआ और पति पत्नी दोनों ने जहर खा के जान दे दी। प्रयागराज में अभी एक पुजारी की हत्या हो गई। मेरे गृह जनपद सुल्तानपुर में एक डॉक्टर की नृशंस हत्या हो गई। बरेली में भाई बहन के ऊपर एसिड अटैक हो गया। तो मुख्यमंत्री जी को अब सिर्फ समीक्षा नहीं करनी चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। समीक्षा, डांट फटकार आपने करके देख लिया, कोई असर तो हो नहीं रहा है। कम से कम इनकी ट्रांसफ़र होगी, सस्पेंशन होगी, 2-4 एसपी आईजी नपेंगे तो कुछ कार्रवाई होगी। तब उनको लगेगा कि हाँ, हमारी नौकरी पे भी खतरा है। अभी तो आराम से बैठे हुए हैं, भाषण सुन लेते हैं, योगी जी भी अपना भाषण सुना देते हैं, जमीन पे कोई असर तो होता नहीं। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर जो है कल जो है करीब 5 लाख लोगों ने धरना दिया है। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि मीडिया ने उसको उतनी जगह नहीं दी जितना बड़ा प्रदर्शन था। लगभग 5 लाख की संख्या में लोग दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में इकट्ठा हुए थे। और आम आदमी पार्टी का तो पहले दिन से मानना है कि भाई 40 दिन तक अगर कोई विधायक सांसद रहता है तो उसको तो पूरी जिंदगी पेंशन मिलती है। 40 साल कोई कर्मचारी रहता है तो उसको पेंशन आपने ख़त्म कर दिया। ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल होनी ही चाहिए। और केजरीवाल जी का नारा है, जहां हमारा शासन वहां पुरानी पेंशन। हमने दिल्ली की विधानसभा में पुरानी पेंशन बहाल किया। हमने पंजाब की कैबिनेट में पुरानी पेंशन को मंजूरी दी है। तो कर्मचारियों के आंदोलन और उनके मुद्दों के साथ हम लोग खड़े हैं। महिला विधेयक बिल की बात करें तो महिला विधेयक बिल में जाति जनगणना और डिमिलिटेशन का होना क्या जरूरी है? देखिए, जाति जनगणना और डिलिमिटेशन अगर आप महिला आरक्षण की दृष्टि से पूछ रहे हैं तो जो 2010 में पास हुआ था उसमें ये शर्त नहीं थी। 2010 में जो बिल राज्यसभा में पास हुआ था उसमें ये शर्त कतई नहीं थी। तो ये शर्त बाद में इसलिए जोड़ी गई कि इसको लागू ही नहीं करना है। अब जो सही मांग है इस देश के लोगों की वो है कास्ट सेंसस, कि पूरे देश में जाति जनगणना कराई जाए। वो तो मोदी जी करते नहीं हैं, क्योंकि जाति जनगणना होगा तो पता चलेगा कि भैया कितने पिछड़े वर्ग के लोग हैं, कितने अनुसूचित जाति के लोग हैं, कितने अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, कितने अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, कैसे उनके साथ न्याय करना है, किस स्कीम का उनको लाभ देना है। ये करना नहीं चाहते। तो जो पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में जाति जनगणना करनी है वो तो आप नहीं कर रहे हैं। महिला आरक्षण बिल को रोकना है, इसलिए आपने वहाँ पर परसीमन की और सेंसस की शर्त लगा दी। तो ये महिला आरक्षण बिल को रोकने के लिए किया गया है। मध्य प्रदेश चुनाव की बात करें तो जो है वहाँ पे 3 केंद्रीय मंत्री और 4 सांसदों को उतारा गया। इसको किस मध्य प्रदेश में बीजेपी के नेता पूजा पाठ कर रहे हैं कि हमको बीजेपी का टिकट ना मिले। ये पहली बार देखने को मिल रहा है कि एक तरफ तो लोग पहले पूजा पाठ करते थे कि हमको टिकट मिल जाए पार्टी का, वहाँ बीजेपी वाले भाग रहे हैं मैदान छोड़ के। तो चुनाव से पहले ही चुनाव हार चुकी है भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश। क्या लगता है, मोदी फेल तो भाजपा फेल? मोदी भी फेल है, भाजपा भी फेल है, दोनों फेल है। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती है, स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है और बापू का नाम पूरी दुनिया में, न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया में अहिंसा के नाम से जाना जाता है, प्रेम के नाम से जाना जाता है, भाईचारे के नाम से जाना जाता है।
और आज के दिन हम लोगों को क्या खबरें सुनने को मिल रही हैं कि देवरिया के अंदर 6 लोगों की नृशंस हत्या हो गई। एक परिवार के 5 लोगों की और दूसरे पक्ष के एक व्यक्ति। इसके पहले क्या घटना सुनने को मिली? बस्ती के अंदर पत्नी का गैंगरेप पति के सामने किया गया। पति पत्नी दोनों ने जहर खा के जान दे दिया। उसके पहले क्या घटना सुनने को मिली? हमारे गृह जनपद सुल्तानपुर में एक डॉक्टर की नृशंस हत्या कर दी गई, ड्रिल करके उसको मारा गया। बरेली के अंदर भाई बहन के ऊपर एसिड अटैक हो गया। अभी आ रहा था तो पता चला एक पुजारी की हत्या हो गई इलाहाबाद में, प्रयागराज के अंदर। ये हो क्या रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का सबसे बड़ा दावा कानून व्यवस्था को ठीक करने को लेकर है, और इस प्रकार की प्रतिदिन हो रही घटनाएं कहीं ना कहीं ये बताने के लिए काफी है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से जर्जर हो चुकी है, खराब हो चुकी है, बदहाल हो चुकी है। और मुख्यमंत्री जी ने अभी समीक्षा बैठक भी की थी। अब समीक्षा बैठक के अलावा कार्रवाई करने की जरूरत है। और यहां तो वैसे भी डबल इंजन की सरकार है। देश में मोदी जी की सरकार, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार। अब ये डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद इस तरह से डेली हर दिन अखबार के पन्ने अगर अपराधों से भरे हुए हैं तो ये पूरे प्रदेश की चिंता का विषय है। और मुख्यमंत्री जी को जिन जिलों में अपराध नहीं रुक रहा है वहां के अधिकारियों के खिलाफ, वहां के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसी कार्रवाई जो दिखे सामने। सिर्फ निर्देश देने से काम नहीं चलेगा। अगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, अभी संभल में हम लोगों ने पढ़ा कि एक महिला दरोगा के साथ पुलिस वालों ने ही छेड़खानी कर दी। ये हो रहा है। तो ये घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और देवरिया में मारे गए लोगों के परिवार को कैसे राहत दी जा सकती है, कैसे न्याय दिया जा सकता है, इसके लिए मुख्यमंत्री को कदम उठाना चाहिए। सांसद संजय सिंह जी, इन्होंने बताया कि अगर मोदी फेल तो भाजपा फेल। कैमरामैन सत्यनारायण के साथ मैं संजय जायसवाल, 4 PM न्यूज़, लखनऊ।